पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरें देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। बड़ी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री मुरुगन के घर पोंगल समारोह में लिया हिस्सा। पीएम ने मकर संक्रांति, भोगाली बिहू और पोंगल के अवसर पर देशवासियों को दी मुबारकबाद। मकर संक्रांति पर दिल्ली वासियों को गुड न्यूज। सीएम रेखा गुप्ता ने दी 81 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को सौगात। देश भर में त्योहारों के धूम के बीच दिल्ली में दही चूड़ा भोज की दावत। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के न्योते पर बीजेपी नेताओं का लगा जमावड़ा। पंजाब लोक भवन में धूमधाम से मनाई गई लोहड़ी। एक साथ दिखे सीएम भगवंत मान और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, गुलाब चंद कटारिया भी रहे मौजूद। उधर भारत में पहाड़ से मैदान तक ठंड का कहर। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी 18 जनवरी तक रह सकती है जारी। और आज देश भर की लगभग हर रियासत में किसी न किसी त्योहार की धूम मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने वहां पर लोगों को शुभकामनाएं दी और गौ सेवा की। इससे पहले पीएम ने देश भर के नागरिकों को मकर संक्रांति, भोगाली बिहू और पोंगल की मुबारकबाद दी। उन्होंने कार्यक्रम से खिताब करते हुए कहा कि यह त्योहार आप सबके साथ मनाना मेरे लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने कहा, यह त्योहार यानी पोंगल प्रकृति, परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, भोगाली बिहू और अन्य पर्वों को लेकर उत्साह है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाइयों और बहनों को पोंगल के सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। तो वहीं दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी और मकर संक्रांति की धूम मची हुई है। लोग अपने अपने घरों पर इस त्योहार को सुखद तरीके से मनाने का एहसास हासिल कर रहे हैं। तो वहीं सीएम भगवंत मान भी इस वक्त मकर संक्रांति और लोहड़ी के इस पर्व पर लोगों से खिताब कर रहे हैं। ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਮਾਈ ਧਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾ ਜਮੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। 64 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਚਦਾ ਜੀ। 64 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਕਰੋੜ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਵੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਮ ਗਿਣਨਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਹ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੰਡੀ ਦੇਖੀ ਮੰਡੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹੀ ਦੋਨੇ ਸੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤ। तो पंजाब के मुक्तसर से यह बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां माघी मेले की धूम के बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान हाजरीन से खिताब करते हुए पंजाब की गरिमा और पंजाब के एहसास को दरअसल जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। बढ़ेंगी खबरों की जानिब आगे। मकर संक्रांति के मौके पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने दिल्ली भर में 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का इफ्तिताह किया। सीएम ने कहा कि इन नए केंद्रों के शुरू होने से दिल्ली के लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर, शानदार, सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम गुप्ता ने बताया कि इससे पहले दिल्ली में 238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहले से ही काम कर रहे थे। अब 81 नए केंद्र जुड़ने के बाद कुल तादाद 319 हो जाएगी। मकर संक्रांति के इस बड़े त्योहार पे दिल्ली में आज हमने जनता को अगले 81 आरोग्य मंदिर समर्पित करने का आज का हमारा आयोजन चल रहा है। इससे पहले 238 आरोग्य मंदिर पहले ही दिल्ली में खोले जा चुके हैं और लगातार इन आरोग्य मंदिरों के माध्यम से प्राइमरी हेल्थ केयर में हम दिल्ली को एक बहुत ही सुविधाजनक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आपने देखा कि इस पूरे के पूरे प्रेमिसेस में जितनी सुविधाएं हैं वो अपने आप में एक प्राइमरी हॉस्पिटल के जैसे काम करते हैं। इससे ना केवल बड़े अस्पतालों पे दबाव कम होगा बल्कि अपनी रोजमर्रा की जो तकलीफें हैं, बीमारी है, जरूरतें हैं, उनको इन आरोग्य मंदिरों के माध्यम से हम उनको टैकल कर पाएंगे और लोगों को ना दूर जाना पड़ेगा, पास में ही बेहतर हेल्थ केयर उनको मिल पाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 80 के करीब तो टेस्टिंग्स हैं जो कोई भी पेशेंट ले सकता है। डे केयर यहाँ पर है, जच्चा बच्चा के लिए सारी सुविधाएं हैं, वैक्सीनेशंस हैं, हर तरह की केयर यहाँ पर है। दवाइयों का एक बड़ा स्टॉक है, डॉक्टर है, नर्सिस हैं, आयाज हैं, हर तरह की सुविधाओं से ये हमारे एक तरीके से प्राइमरी हॉस्पिटल हैं और जनता के हित के लिए हैं। और संक्रांति के अवसर पे इस नए लॉट को हमें देना बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारा कुल मिला के टारगेट तो 1100 आरोग्य मंदिरों का है और लगातार उस दिशा में काम करने की हर महीने हम दिल्ली की जनता को आगे की श्रेणी में। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली भाजपा के मकर संक्रांति उत्सव में शामिल हुए। इस रंगारंग कार्यक्रम में पारंपरिक पूजा अर्चना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहां पर हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिल गुड़ वितरण के साथ उत्सव मनाया। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता के साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मंच पर मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम रेखा ने कहा, आज दिल्ली में यह दिन देखने के लिए हम सब ने बहुत मेहनत की। दो इंजन वाली गाड़ी सरपट निकल रही है, दो इंजन वाली गाड़ी सरपट निकल रही है, दिल्ली बदल रही है, पटरी पे चल रही है, दिल्ली बदल पटरी पे। और रेखा विकसित दिल्ली की मंजिल वो निकल रही है। बदले और मकर संक्रांति का ये उत्सव, ये भगवान सूर्य नारायण की कृपा वाली रोशनी ऊर्जा सदैव हमारे साथ रहे, ऐसी भोलेनाथ के चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस साल हमें बहुत सारे वो फल मिल पाए जिसके लिए लगातार हम सब मेहनत कर रहे थे। वर्षों बाद हमारा ये कार्यालय बन के तैयार हुआ, जिसके आगे आज कार्यक्रम हो रहा है। वर्षों बाद हमारी सरकार बनी, जिसकी मुख्यमंत्री आपकी दीदी हुई। वर्षों बाद हम आज दिल्ली में
उस माहौल में हंस रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, जिसका स्वप्न भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता ने, हर एक कार्यकर्ता ने देखा था। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में हिस्सा लिया। मकर संक्रांति के पारंपरिक आयोजन में भाजपा नेताओं ने एकजुटता दिखाई। ये भोज बिहार की सियासी परंपरा का हिस्सा बन गया है। मकर संक्रांति के मौके पर दिल्ली में राधा मोहन सिंह के घर पर दही चूड़ा भोज का भव्य आयोजन हुआ। नितिन नवीन का स्वागत यहां पर किया गया। सभी ने पारंपरिक भोजन का आनंद लिया। इस मौके पर भोजपुरी कलाकार और बीजेपी नेता पवन सिंह ने जोड़ी मोदी व नीतीशिया की हिट हो गई गाना गाकर समा बांधने का काम किया। उठा ला जाओ अल्लाह राजा, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई। प्रेम से बोला, दिल से बोला, भारत माता की जय, जय श्री राम। दिल्ली के हरियाणा भवन में लोहड़ी के रंगारंग कार्यक्रम में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस उत्सव में मौजूद रहे। हरियाणवी मैत्री सभा के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रदर्शन हुए। नई दिल्ली में वाक़ हरियाणा भवन में लोहड़ी का धूमधाम से आयोजन हुआ। रेखा गुप्ता ने मनोहर लाल खट्टर के साथ बोनफायर के इर्द गिर्द फेरे भी लगाए और पारंपरिक नृत्य देखे। ये गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में उत्सव हुआ। रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर लोहड़ी की शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम में शामिल होने पर खुशी भी जाहिर की। मनोहर लाल खट्टर ने अन्नदाताओं के मेहनत को इस मौके पर याद किया। दोनों ने किसानों की समृद्धि की कामना की। तो हरियाणा भवन के बाद अब तस्वीरें दिखाते हैं आपको पंजाब लोक भवन की, जहां पर पारंपरिक लोहड़ी उत्सव धूमधाम से मनाया गया है। समारोह का आयोजन पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा किया गया। समारोह में हरियाणा के राज्यपाल आशीष कुमार घोष, पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरजोत सिंह बैंस और संजीव अरोड़ा, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अशोक मित्तल और सरदार सतनाम सिंह संधू, चंडीगढ़ के महापौर हरप्रीत कौर बबला और चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन के कई सीनियर ओहदेदार मौजूद रहे। लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने इस मौके को सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर खूब याद किया और इसके महत्व पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि ऐसे उत्सव आपसी सौहार्द, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। माघी के पावन पर्व पर सच्चखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर में आस्था और श्रद्धा का मंजर देखने को मिल रहा है। इस मौके पर देश विदेश से लाखों अकीदतमंद गुरु घर में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे हैं। अमृत वेले से ही श्रद्धालुओं ने श्री हरमंदिर साहिब के पवित्र अमृत सरोवर में स्नान करना शुरू कर दिया। मान्यता है कि माघी के दिन सरोवर में स्नान करने से आत्मिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। कड़ाके की ठंड के बावजूद संगतों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। श्री हरमंदिर साहिब की परिक्रमा श्रद्धालुओं से पूरी तरह भरी रही। स्नान के बाद संगतों ने गुरु घर में माथा टेका और गुरबाणी कीर्तन का रसपान किया। पूरे इलाके में जो बोले सोनिहाल के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवण सिंह पंधेर ने लोहड़ी पर्व के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। किसानों ने बिजली संशोधन विधेयक और बीज कानून की कॉपियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया।
लोहड़ी के मौके पर पंजाब के 20 जिलों में किसान मजदूर मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां बोनफायर में इन विवादास्पद बिलों की कॉपियां जलाई गई। श्रवण सिंह पंढेर ने अमृतसर बस स्टैंड पर लोगों से अपील की कि काले कानून जलाए जाएं। संगठन का आरोप है कि केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र को निजीकरण करने की साजिश कर रही है। जो केंद्र द्वारा जो ब्लैक लॉ लेके आए जा रहे हैं, जिनमें से बिजली संशोधन बिल 2025 है, इसी के साथ बीज एक्ट है, बीज की खोज का जो वो प्रबंधन कारपोरेट के दिन उनकी कॉपी, और जो मनरेगा मजदूरों का रोजगार जो छीना गया है VBG राम जी उनकी कॉपी, और 40% जिस तरह से बजट की कटौती की गई। इसी के साथ साथ जो कर मुक्त समझौते हैं, अगर अमेरिका के साथ जिस तरह से हमारी सरकार मानी बैठी है, औपचारिकता बाकी है, और देशों के साथ भी कर मुक्त समझौते हो रहे हैं। अगर बाहर से डेयरी प्रोडक्ट और बाहर की फसलें आकर भारत की मंडी में बिकेगी, भारत के किसान को पहले कभी भी फसल का उचित दाम नहीं मिला। जिस तरह से प्याज की फसल महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बहुत निचले स्तर के दाम पर बिकी है। 21 और 22 जनवरी को पंजाब के जो स्मार्ट मीटर है उतार के नजदीक के जो बिजली घर है वहां जमा कराए जाएंगे। जो केंद्र लोहड़ी पर्व से पहले गांवों में पारंपरिक लोहड़ी मिलन और लोहड़ी मांगने की रस्में फिर से जिंदा हो रही है। लोक संस्कृति और विरासत को जिंदा करने के लिए इन आयोजनों में उत्साह से शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोगरा समुदाय और पंजाब में विशेष जोश के साथ मनाया जाने वाला यह त्योहार सामाजिक बंधन को मजबूत करता है। कुर्वन्तु भो मंगलम, ओम मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वजा सूर्याय नमः। हमारी पंचायत में जिस तरह से आज लोहड़ी का जो सम्मेलन किया गया है, और इस सम्मेलन में हमारे जितने भी आसपास के गांव थे, सभी ने मिलजुल कर इस लोहड़ी का सम्मेलन किया है। और जहां बड़े ढोल गंजारों के साथ आज हमने लोहड़ी का जो पूजन किया है। और मैं आपके मीडिया माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि पूरे देशवासियों को और जम्मूवासियों को लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक है। और साथ में जो भी हमारा त्योहार आता है उसको बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। ऐसे चाहते हैं कि जैसे जो हमारे पुराने रीति रिवाज थे, पुराने रीति रिवाज, हम उसी तरह से आज इस लोहड़ी का सम्मेलन किया है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को दिल्ली छावनी के कारियप्पा परेड कैंप में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का दौरा किया। इस दौरान राष्ट्रीय आयोजन के लिए चयनित कैडेट्स से उन्होंने बातचीत की। कैंप के दौरे के अलावा जनरल द्विवेदी और AWA के अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी ने आर्मी हाउस में कैडेट्स का इस्तकबाल किया। कैडेट्स से बातचीत करते हुए सेना प्रमुख ने राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने में NCC के किरदार की तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने कड़ी मेहनत और अनुशासन को आधार स्तंभ बताया। I congratulate the cadets for their impeccable turnout, impressive guard of honor, drill, exemplary band display, and outstanding flag display, and also the zeal and enthusiasm and the smiling faces which I don't find anywhere else. My compliments for that. Youth are a reservoir of strength that must be channeled with discipline, purpose, and national commitment. Operation Sindoor was a defining demonstration of India's resolve and restraint, a reflection of the moral strength and professional excellence of our armed forces and our youth alike. During Operation Sindoor, our over 75,000 NCC cadets volunteered across the country, working tirelessly in civil defense, hospital management, disaster relief. क्विक कॉमर्स की तेज रफ्तार पर अब ब्रेक लग गया है। यूनियन लेबर मंत्री मनसुख मांडविया के लगातार प्रयासों और कई दौरों के बैठकों के बाद बड़ी डिलीवरी कंपनीज ने अपना प्रसिद्ध स्लोगन 10 मिनट में डिलीवरी का वादा अब खत्म कर दिया है। ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो और स्विगी जैसी
प्रमुख प्लेटफॉर्म्स अब अपने ग्राहकों से वादा नहीं कर पाएंगे कि सामान सिर्फ 10 मिनट में पहुंच जाएगा। इस फैसले का मकसद डिलीवरी पार्टनर्स यानी गिग वर्कर्स की सुरक्षा, सेहत और काम करने की बेहतर परिस्थितियों को सुनिश्चित करना है। बताते चले, हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को देश में सबसे पहले जोर शोर से उठाया था। उन्होंने कहा था कि देश के लाखों गिग वर्कर्स भीषण गर्मी, बारिश और ठंड में काम करते हैं, फिर भी उन्हें जबरन टारगेट पूरा करने का दबाव झेलना पड़ता है। इस फैसले के बाद गिग वर्कर्स में खुशी का माहौल है। 10 मिनट में डिलीवर करना, उसमें रेड लाइट भी है, ट्रैफिक भी है, तो उसमें 10 मिनट में नहीं हो पाता था। तो उसमें रेड लाइट भी जंपिंग करना पड़ता था और कुछ ऐसे करना पड़ता था, तो उसके लिए बहुत दिक्कत थी। 10 मिनट में ना पहुँचे तो कस्टमर भी बोलता था कि 10 मिनट का टाइम था, तो ये दिक्कत थी। रेटिंग भी कम कर देते थे, तो ये बढ़िया किए। नहीं, रिक्शेबल है, बहुत ज़्यादा रिक्शेबल है। हर मतलब जो रूल रेगुलेशन तोड़ के चलने पड़ते हैं मैक्सिमम टाइम। क्या क्या परेशानी आती थी? परेशानी तो बहुत आती थी और बत्ती का फॉलो नहीं होता था। एक तो रिस्क पे चलते थे अपने, वही है ना, अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में। साथियों ने कहा है कि अक्सर रेड लाइट जंप करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है, रेड लाइट जंप करना भाई, तो हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्लिंकिट ने कहा है कि वो विचार कर रही है कि ये सिस्टम खत्म करेंगे 10 मिनट वाला, तो आपको क्या लगता है, आपके लिए राहत भरा होगा? बिल्कुल, अगर होगा तो होना भी चाहिए। हरियाणा के साइबर सिटी में एक और खौफनाक वारदात सामने आई। एक हिस्ट्री शीटर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का नाम मनोज ओझा है, जो दिल्ली का रहने वाला था और उसके खिलाफ 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। बताया जा रहा है कि मनोज जून 2025 में ही जेल से बाहर आया था। दरअसल मंगलवार देर शाम खेड़ की डोला टोल प्लाजा पर एक बोलेरो कार रुकी। ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स तड़प रहा था। उसने टोल कर्मचारियों से कहा, मुझे गोली लग गई है, अस्पताल ले चलो। टोल कर्मचारियों को कोई अंदेशा नहीं था कि ये युवक कौन है और टोल की एम्बुलेंस ने उसे तुरंत मेदांता अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में घर के अंदर एक दंपति और उनके 5 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। संजय कॉलोनी पुलिस चौकी की टीम ने देर शाम शवों को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है, मौत की वजह का पता अब जाहिर तौर पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। मृतकों की पहचान मूल रूप से बिहार के जिला बक्सर के थाना सिमोरी के रहने वाले अवलाख यादव, रमेश और ममता के तौर पर की गई है। तो वहीं छोटे बेटे का नाम छोटू बताया जा रहा है। मकान मालिक और पुलिस के मुताबिक महिला की दूसरी शादी थी। सरूरपुर फैक्ट्री एरिया में गली नंबर 8 में एक मकान में रहते थे रमेश, उसकी पत्नी ममता, छोटू और एक रमेश का भाई राजेश। वो रात के टाइम सोए हुए थे। उसमें राजेश भी उसी कमरे में पहले सो गया था, उसके बाद वो सोए हैं और सुबह वो मृत अवस्था में करीब 12 बजे उसने देखा तो मृत अवस्था में पाए हैं। उसने पुलिस को सूचना दी मकान मालिक ने। उसके बाद शवों को मौके से लिया गया है और बीके में दाखिल कराया। सीसीएल यानी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के दौरान यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भोजपुरी दबंग और हरियाणा हीरोज के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें मनोज तिवारी ने भोजपुरी दबंग की कप्तानी की। भोजपुरी के दिग्गज अभिनेता मनोज तिवारी के मुताबिक इस लीग के जरिए लोगों को फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, यह खुशी की बात है कि दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार भोजपुरी दबंग और हरियाणा हीरोज के बीच जो सीसीएल का मैच हुआ, हरियाणा और भोजपुरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कई जाने माने सिंगर और कलाकार इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। शीतलहर के साथ घने कोहरे ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। पहाड़ों से लेकर मैदान तक कपकपाती ठंड महसूस की जा रही है। दिल्ली में अगले 7 दिनों तक शुष्क सर्दी का मौसम बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान आसमान ज्यादातर साफ या आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। रात और सुबह के शुरुआती घंटों में मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। पीएचडी न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ और देखिए अगला प्रोग्राम बड़ी खबर।